भारत की रक्षा रणनीति इस समय सिर्फ आधुनिकीकरण नहीं बल्कि शक्ति संतुलन की निर्णायक चाल बन चुकी है। 114 नए राफेल लड़ाकू विमानों की मंजूरी और रूस से मिलने वाले बाकी 2 स्क्वाड्रन S-400 की तैनाती, ये दोनों कदम मिलकर दक्षिण एशिया के सामरिक समीकरण को पूरी तरह बदल सकते हैं। और इस पूरे परिदृश्य में नजरें टिकी हैं 2 देशों के, चाइना और पाकिस्तान। कल्पना कीजिए, सीमा पर तनाव बढ़ता है, पहाड़ी इलाकों में गतिविधियां तेज होती हैं, आसमान में निगरानी बढ़ती है। चीन पहले से ही एडवांस स्टिल्थ फाइटर जेट और लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है। पाकिस्तान लगातार अपने एयर डिफेंस और फाइटर बेड़े को अपग्रेड कर रहा है। ऐसे माहौल में अगर भारत चुप बैठता तो शक्ति संतुलन बिगड़ सकता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। S-400 की तैनाती का मतलब है 400 किलोमीटर दूर से आने वाला खतरा भी रडार पर दिखाई देगा। दुश्मन का विमान, ड्रोन या मिसाइल हवा में ही रोका जा सकता है। यह सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर किसी ने भी भारत के बड़े शहरों या सैन्य ठिकानों की ओर नजर उठाई तो उसे पहले इस हवाई दीवार से टकराना होगा। और यही वो बिंदु है जहां रणनीतिक दबाव बनता है। चीन की पश्चिमी सीमा पर एयरबेस सक्रिय हैं। पाकिस्तान की ओर से भी निगरानी गतिविधियां समय समय पर बढ़ती रही हैं, लेकिन अब समीकरण बदल चुका है। S-400 का कवच उन सभी संभावित मार्गों पर नजर रख सकता है जहां से खतरा आ सकता है। ये स्थिति विरोधी पक्ष के लिए असहज करने वाली है, क्योंकि हमला करना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। और अगर स्थिति यहां तक पहुंचती है कि जवाब देना जरूरी हो जाए, तब मैदान में उतरता है राफेल। फ्रांस की कंपनी दसॉल एविएशन द्वारा निर्मित यह फाइटर जेट सिर्फ तेज नहीं बल्कि बेहद सटीक है। लंबी दूरी की मिसाइलें, एडवांस रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता, ये सब मिलकर इसे गेम चेंजर बनाते हैं। अगर सीमा पार से कोई दुस्साहस होता है तो जवाब सीमित और सटीक हो सकता है, लेकिन प्रभाव इतना कि संदेश साफ चला जाए। ये संयोजन एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पैदा करता है। जब चीन या पाकिस्तान की रणनीतिक योजना बनाने वाली टीमें नक्शा खोलकर संभावित ऑपरेशन की कल्पना करती होंगी, तो उन्हें अब 2 परतों से गुजरना पड़ेगा। पहले S-400 की अभेद्य ढाल, फिर राफेल की जवाबी क्षमता। ये गणित आसान नहीं है। हर कदम में जोखिम बढ़ जाता है। दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन हमेशा संवेदनशील रहा है। गलवान जैसी घटनाएं, सीमा पर तैनाती, एयर स्पेस उल्लंघन के आरोप, ये सब हाल के वर्षों में देखे गए हैं। ऐसे में भारत की ये तैयारी सिर्फ हथियार खरीद नहीं बल्कि डिटरेंस की रणनीति है। डर पैदा करना नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करना कि कोई भी देश हमला करने से पहले 100 बार सोचे। आधुनिक युद्ध अब पारंपरिक नहीं रहा। ड्रोन स्वॉर्म, साइबर अटैक, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी, ये सब नए खतरे हैं। चीन तकनीकी रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान सामरिक साझेदारियों के जरिए अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, लेकिन भारत का जवाब भी उतना ही संगठित है। S-400 आसमान को लॉक कर सकता है और राफेल जरूरत पड़ने पर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह सटीक प्रहार कर सकता है। यह स्थिति एक शांत लेकिन गहरा संदेश देती है। भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं है, वो पहले से तैयारी रखने वाला देश है। अगर कोई मिसाइल दागी जाती है तो उसे हवा में खत्म किया जा सकता है। अगर कोई फाइटर जेट सीमा पार करने की कोशिश करता है तो उसे रोका जा सकता है। और अगर रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश होती है तो जवाब तुरंत और संतुलित हो सकता है। इससे क्षेत्र में एक तरह का सामरिक दबाव बनता है। चीन और पाकिस्तान दोनों को अब अपनी रणनीति में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। हर संभावित ऑपरेशन के साथ जोखिम की लागत बढ़ गई है। यही आधुनिक रक्षा नीति का उद्देश्य होता है, युद्ध छेड़ना नहीं बल्कि युद्ध की संभावना को कम करना, लेकिन तैयारी ऐसी रखना कि कोई चुनौती हल्की न लगे। अंत में यह पूरा घटनाक्रम एक नई तस्वीर पेश करता है। एक ऐसा भारत जो अपने आसमान की रक्षा के लिए तैयार है और जरूरत पड़ने पर जवाब देने की क्षमता भी रखता है। S-400 की ढाल और राफेल की धार, यह संयोजन सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं बल्कि रणनीतिक आत्मविश्वास का संकेत है। दक्षिण एशिया के बदलते परिदृश्य में यह संदेश साफ है, संतुलन बना रहेगा, लेकिन चुनौती देने से पहले हर कोई 2 बार सोचेगा।